वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इसके पहले हमने डिस्कस किया था मैनुअल मेथड ऑफ रेजिंग के बारे में। यदि आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है आपका मॉडर्न मेथड ऑफ रेजिंग। दोस्तों, इस टॉपिक से आपका बार बार जो डिप्लोमा के एग्ज़ाम हैं उसमें क्वेश्चंस आते ही हैं, तो मेरा मोटिव यही रहेगा कि मैं इसको अच्छी तरीक़ा से कवर कर दूं ताकि आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सको। तो इस टॉपिक्स के अंदर में हम लोग कवर करेंगे अर्ली मार्क रेज क्लाइंबर मेथड, लॉन्ग होल रेजिंग मेथड और ड्रॉप रेजिंग मेथड। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये आपका जो अर्ली मार्क रेज क्लाइंबर मेथड है और ये आपका ड्रॉप रेजिंग मेथड, ये दोनों मेथड्स बार बार आपके डिप्लोमा के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं अर्ली मार्क रेज क्लाइंबर मेथड। उसके बाद फिर हम लोग फर्दर बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैक्स श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि जो भी स्टूडेंट आपके नन कॉल का तैयारी कर रहा होगा तो उसको ये बेनिफिशियल साबित होगा। आइए हम लोग समझते हैं अर्ली मार्क रेज क्लाइंबर मेथड के बारे में। दोस्तों, अर्ली मार्क रेज क्लाइंबर मेथड एक मॉडर्न मेथड है जिसको कि सबसे पहला यूज़ में लाया गया था इंडिया में जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस में इन 1972 में। दोस्तों, इस मेथड में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि एक मशीन के हेल्प से हम लोग रेजिंग को चलाते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम आपका अर्ली मार्क रेज क्लाइंबर मेथड पड़ा। बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये जो रेजिंग शब्द आ रहा है, रेजिंग का मतलब होता क्या है, तो इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। दोस्तों, हम लोग करते क्या है कि जो भी हमारा ओर बॉडी होता है, सपोज़ ये हमारा ओर बॉडी है, तो इस ओर बॉडी तक पहुँचने के लिए सबसे पहला तो हम लोग एक शाफ्ट को खुदाई कर देते हैं। ये हमारा शाफ्ट हो गया और शाफ्ट से जस्ट उसमें हम लोग क्रॉसकट गैलरी चलाते हैं, क्रॉसकट चलाते हैं। जब क्रॉसकट चलाएंगे तो ये ओर बॉडी तक हम लोग टच कर दिए। जब इस ओर बॉडी तक टच किए तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि अब लेबल्स को चलाएंगे। ये एक आपका लेबल्स हो गया, एक हो सकता है यहाँ पे क्रॉसकट चला दिए, ये दूसरा आपका लेबल हो गया। तो इन दोनों लेबल्स, ये अपर लेवल हो गया, ये आपका लोअर लेवल हो गया। जब इन दोनों लेबल्स को एक दूसरे से ज्वाइन करवाएंगे तो उसी को हम लोग रेज या फिर विंच कहेंगे। बेसिकली रेज कहेंगे कब, जब हमारा लोअर लेवल, ये हमारा जो लोअर लेवल है उससे हम लोग जस्ट एक रास्ता को ड्राइव करेंगे और वो जाके आपका अपर लेवल को टच करेगा, अपर लेवल को मीट करेगा, तो वैसे रास्ता को हम लोग रेजिंग कहते हैं या फिर रेज कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि लोअर लेवल से अपर लेवल तक ज्वाइन करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली अब बात करते हैं कि इस मेथड को हम लोग कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग इस मेथड को वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पर जो रेस का लेंथ है वो अप टू हम लोग 60 मीटर तक का चलाना है, तो वहाँ पे हम लोग इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब भी हम लोग को इंक्लाइन और वर्टिकल रेजेस चलाना है, इंक्लाइन रेजेस अप टू 35 डिग्री तक अगर हम लोग को चलाना है तो वहाँ पे भी इस मेथड का हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द हैंगिंग वाल शुड बी स्ट्रॉन्ग, और जो हैंगिंग वाल होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इसी हैंगिंग वाल के साइड में ही हम लोग जो रेल का सेक्शन होगा उसको हम लोग प्लेस्ड करेंगे। तो हैंग वाल साइड को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी होगा। दोस्तों, मैं आपको इस मेथड को एक फिगर के माध्यम से समझाने का कोशिश करता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको, अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो इसको आपको डेफिनेटली इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो तो हम लोग क्या किए हैं कि एक अपर लेवल है, वहीं दूसरा आपका लोअर लेवल है। अब इन दोनों लेवल्स को एक दूसरे से हम लोग को ज्वाइन, आप देख रहे होंगे कि इन दोनों लेवल्स को हम लोग एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं। ये नीचे से आपका ऊपर तक ज्वाइन हो रहा है। इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या है कि एक रेल का सेक्शन होता है, जो जैसे आप नॉर्मल इंडियन रेलवे देखते हो तो वहाँ क्या है कि एक पटरी होता है, इसी पटरी के ऊपर में आपका ट्रेन चलता है। और ट्रेन में क्या है, तो ट्रेन में आपका कंपार्टमेंट में होता है, जैसे आपका एक टॉयलेट का कंपार्टमेंट हो गया, बैठने का कंपार्टमेंट हो गया अलग से। ठीक उसी तरह से इसमें भी हम लोग यहाँ पे इस मेथड में यूज़ होने वाला है। इसमें हम लोग क्या देंगे, एक रेल का जो पटरी है उसको बिछा देंगे, और रेल का जो पटरी है दोस्तों वो बेसिकली आपका रेक एंड पिनियन के अरेंजमेंट में आपका मूव करेगा।
इस मेथड के कंडीशन में आपका रैक एंड पिनियन के मेथड पे यूज़ होगा। यहाँ पे ये आपका रेल का पटरी हो गया, इसको हम लोग रैक कहेंगे, और ये जो पिनियन है, पिनियन आपका रैक पे ही मूव करेगा इसमें। तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपका रैक हो गया, ये पिनियन हो गया। इसी रैक में आपका जो पिनियन है वो आपका इस साइड मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा। तो यहाँ तक आपने समझा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे पहला तो हम लोग इसमें एक रेल सेक्शन को डेवलप करते हैं, बिछा देते हैं, रेल का पटरी को बिछाते हैं जो आपका रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट पे मूव करता है। जब हम लोग रेल का पटरी को बिछाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके बाद हम लोग एक मोनो रेल को वहाँ पे उस पटरी में, या फिर आप कह लीजिए कि जब हम लोग ट्रेन का पटरी को बिछाते हैं तो उसके ऊपर में ट्रेन को दौड़ाते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग एक मोनो रेल को यहाँ पे बिछा देते हैं। जब ये रेल के पटरी में मोनो रेल को लगा देंगे तो मोनो रेल में बेसिकली 2 कंपार्टमेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन रेलवे में जैसे आपका एक टॉयलेट का कंपार्टमेंट हो गया, दूसरा आपका बैठने का कंपार्टमेंट हो गया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपका इस मोनो रेल में आपका 2 कंपार्टमेंट होता है। नीचे वाले कंपार्टमेंट में बेसिकली ये जो लोअर वाला कंपार्टमेंट में है उसमें आपका वर्कर्स लोग बैठता है, वर्कर लोग बैठता है। और जो अपर वाला कंपार्टमेंट में है दोस्तों, उसमें बेसिकली हम लोग वेंटिलेशन पाइप हो गया, लाइटिंग पाइप हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग अपर वाले कंपार्टमेंट में रखते हैं। और इन दोनों कंपार्टमेंट में आने जाने के लिए एक आपका खिड़की लगा हुआ होता है। तो जब भी हम लोग को अपर कंपार्टमेंट में जाना है और वहाँ से हम लोग को ड्रिलिंग करना है तो बेसिकली एक खिड़की होता है, विंडो होता है, उसी के हेल्प से हम लोग अप और डाउन जाना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये जो फिगर है बेसिकली इसी फिगर, ये जो आपका लोअर कंपार्टमेंट हो गया, ये आपका अपर कंपार्टमेंट हो गया, इसी के ऊपर में एक आपका प्लेटफॉर्म बना हुआ रहता है और प्लेटफॉर्म के जस्ट ऊपर में आपका एक कैनोपी लगा हुआ रहता है, ताकि जब यहाँ पे वर्कर इस प्लेटफॉर्म में चढ़ के ड्रिलिंग करेंगे तो जो भी रॉक पीसेस है वो उस पर फॉल ना हो, उसके सेफ्टी के लिए एक कैनोपी लगा हुआ रहता है। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि इसका ऑपरेशन कैसे हम लोग करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि एक सबसे पहला तो एक रेल का पटरी को हम लोग बिछा देते हैं जो आपका रैक एंड पिनियन के अरेंजमेंट पे मूव करता है, और इसी के ऊपर में हम लोग मोनो रेल को प्लेस कर देते हैं। मोनो रेल में बेसिकली आपका 2 कंपार्टमेंट होता है, एक आपका लोअर कंपार्टमेंट और दूसरा आपका अपर कंपार्टमेंट। लोअर कंपार्टमेंट में आपका वर्कर्स लोग बैठते हैं और अपर कंपार्टमेंट आपका बेसिकली जो भी वेंटिलेशन पाइप हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग वहाँ उस कंपार्टमेंट में रखते हैं। तो और इन दोनों कंपार्टमेंट में आने जाने के लिए एक खिड़की लगा हुआ रहता है। जब हम लोग को ड्रिलिंग करना होता है तो हम लोग बेसिकली जो वर्कर्स हैं वो आपका इस प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं और वहाँ से आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन करना वो शुरू कर देते हैं। आप देखो तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस फिगर में, तो इस डायरेक्शन में ड्रिलिंग होस किया हुआ है, तो इसी डायरेक्शन में वो ड्रिलिंग कर लेगा। जब ड्रिलिंग कर लेगा दोस्तों तो बेसिकली उसमें चार्जिंग करने का काम करेगा। जब चार्जिंग वगैरह हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, कनेक्शन करने का काम करेगा। जब कनेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा तो बेसिकली जो आपका वर्कर्स है वो अपना नीचे वाले कंपार्टमेंट में आ जाएंगे और ये जो मोनोरेल ऊपर में था उसको वो नीचे ला करके एक सेफ प्लेस में वो ला करके यहाँ पे रख देंगे, ताकि जो भी जब वो ब्लास्टिंग करेंगे तो उससे ब्लास्टिंग से जो भी ब्लास्टेड रॉक है वो उस पर गिरेगा तो वहाँ पे वो डैमेज कर सकता है और मेनली आपका वर्कर्स को भी हीट कर सकता है। तो उसके बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी जब हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन और कनेक्शन वगैरह जब कंप्लीट हो जाता है तो ये जो मोनोरेल को हम लोग एक सेफ प्लेस में ला करके नीचे में लोअर सेक्शन में रख देते हैं, और यहाँ से फिर हम लोग जो ब्लास्टिंग हमने किया था, जो हमने कनेक्शन किया था उसको हम लोग वहाँ से ब्लास्टिंग करने का काम करते हैं। जब ब्लास्टिंग कर देंगे तो बेसिकली ये जो फेस हमारा एडवांस हुआ है तो जो ब्लास्टेड रॉक है वो आपका गिरेगा इस ये जो आपका लोअर लेवल है इसमें आपका जो ब्लास्टेड मटेरियल है वो तो गिरेगा, जाहिर सी बात है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ या फिर ड्यू टू द
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपका ये जो भी मटेरियल है वो इस लोअर लेवल पे गिरेगा। जब लोअर लेवल पे गिरेगा मटेरियल तो उसको हम लोग फिर फर्दर हैंडलिंग करके हम लोग सरफेस में भेज देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुछ अमाउंट में हमारा जो रेजिंग हुआ वो प्रोसीड हुआ। अब जब एक राउंड ब्लास्टिंग कर लिए तो फिर हम लोग को क्या करना है कि अभी तो हमारा अपर लेवल से मर्ज नहीं किया है, तो उसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो पटरी था उसको हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब हम लोग इस रेल को पटरी को एक्सटेंड कर लेंगे तो हमारा जाहिर सी बात है जो हमारा मोनो रेल है वो अब आगे तक जा सकता है। जब आगे तक जाएगा तो फिर फर्दर हम लोग जो वर्कर्स होगा वो आपका प्लेटफॉर्म में जा कर के ड्रिलिंग करना शुरू कर देगा। जब ड्रिलिंग कर लेगा तो उसके बाद फिर से ये जो मोनो रेल है उसको हम लोग नीचे लेते आएंगे सेफ प्लेस में, और वहाँ से फिर हम लोग ब्लास्टिंग करने का काम करेंगे। जब ब्लास्टिंग करेंगे तो जो भी ब्लास्टेड मटेरियल्स है वो आपका लोअर डाउन होंगे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इनटू द लोअर लेवल। लोअर लेवल में गिरेगा, उसके बाद लोअर लेवल में हम लोग हैंडलिंग करके उसको हम लोग सरफेस में आराम से भेज सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये जो अली-माक रेस क्लाइंबर मेथड है वो होता है। आपने यहाँ तक समझा। अब अगर मैं इस डिस्क्रिप्शन को पढूं तो जाहिर सी बात है आपका जो टाइम है वो वीडियो लंबा होगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो, इसलिए आप इसको पढ़ लो। मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट को समझाया है उस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखो, और उसको देखने के बाद आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ोगे तो आपको जाहिर सी बात है वो समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका एक रेल का सेक्शन हो गया। इसी रेल के सेक्शन में आपका मोनोरेल यहाँ पे अटैच है, और इसी मोनोरेल के जस्ट ऊपर में आपका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, और इस आदमी के जस्ट ऊपर में एक कैनोपी, एक छत के जैसा है, और यहाँ से वो ड्रिलिंग करने का काम कर रहा है। आप इस फिगर को देख सकते हो। तो इसी प्रकार से हमारा अली-माक रेस क्लाइंबर मेथड यूज़ होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के। तो इसमें जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस में आता है वो है कि जो भी हम लोग ब्लास्टेड मटेरियल्स होते हैं वो अपने आप गिरते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसमें हम लोग को हैंडलिंग नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को सोवलिंग करके उसको हम लोग लोअर डाउन करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो खुद ब खुद गिरता है नीचे लोअर लेवल में। नेक्स्ट है कि मूवमेंट ऑफ वर्क टू द फेस इज़ ईजी एंड टाइम सेविंग। इसमें जो वर्कर्स हैं वो फेस तक ईजिली पहुंच सकते हैं और वो अपना समय को बचा सकते हैं। इसमें हम लोग कोई भी लेडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने आपको बताया था मैनुअल मेथड जिसमें आपका ओपन रेजिंग मेथड था, उसमें हम लोग क्या करते थे कि लेडर का इस्तेमाल करते थे फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा नंबर की संख्या में। लेकिन हम लोग यहाँ पे लेडर का इस्तेमाल नहीं करते। ये आपका एडवांटेजेस हो गया। नेक्स्ट आपका है ड्रिलिंग एंड ड्रेसिंग डन अंडर अ स्ट्रॉन्ग कैनोपी। जो भी हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन हम लोग करते हैं और या फिर ड्रेसिंग ऑपरेशन करते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैनोपी के अंडर में करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वर्कर का जो इफ़िशियंसी है, मनोबल है, वो और भी ज़्यादा बढ़ता है ताकि वो अच्छी तरीक़े से अपना वर्क को कर पाते हैं। दोस्तों, अगर यहीं पे कैनोपी नहीं लगा हुआ हो तो क्या होता कि जो भी वर्कर्स ड्रिलिंग करते हैं उसके सिर पर आपका ओवरबॉडी या फिर आपका जो रोक है वो पड़ता और वहाँ पे वर्कर को डैमेज हो सकता था। तो स्ट्रॉन्ग कैनोपी देने के कारण ही हमारा जो ड्रिलिंग और ड्रेसिंग ऑपरेशन है वो अच्छी तरीक़ा से चल पाता है। और यह एक और भी इसका एडवांटेज है कि ये जो मेथड है वो बहुत आपका फास्टली हम लोग इस मेथड को कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग डिसएडवांटेज का बात करें तो डिसएडवांटेज ज़्यादा है नहीं। बेसिकली जब हम लोग किसी भी हाथी को मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो उसका जाहिर सी बात है उसका खर्च भी हम लोग को ज़्यादा लगाना पड़ता है और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको भी ज़्यादा हम लोग को देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जब इस मशीन को हम लोग को माइंस में लगाना होगा तो परचेजिंग जब हम लोग करेंगे तो उसका इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा होगा और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। ये आपका डिसएडवांटेज हो गया। सेकंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ डस्ट इज मोर ड्यू टू द फ्री फॉल ऑफ ब्रोकन रो। जब ऊपर से जो ब्लास्टेड मटेरियल जब वो ऊपर से गिरेगा, लोअर डाउन होगा तो जाहिर सी बात है
जो भी आपका हाई स्पीड में मटेरियल गिरता है तो वो जो बड़े बड़े बोल्डर्स है वो ज़मीन में जैसे गिरेंगे वो तो छोटे छोटे पीसेस में फॉर्म हो जाएंगे। तो जब छोटे छोटे पीसेस में फॉर्म होंगे तो वहाँ पे डस्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो ये आपका डिसएडवांटेज की डस्ट फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट स्टेप है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रेकडाउन इन क्लाइंबर कॉजेज ऑपरेशन टू स्टैंड स्टिल। जब जो हमारा मशीन है, जो क्लाइंबर मशीन है, उसमें किसी भी तरह का त्रुटि होता है तो वहाँ पे हमारा जो ऑपरेशन है वो खड़ा हो जाएगा। उसमें हम लोग उस ऑपरेशन को फिर फर्दर नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमारा क्लाइंबर मशीन वो जब तक ठीक ना हो जाए तब तक हम लोग इस ऑपरेशन को आगे नहीं चला सकते हैं। ये था आपका अलीमाक रेस क्लाइंबर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपना दूसरा मेथड पे, जो है आपका लॉन्ग होल रेजिंग मेथड। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपको अलीमाक रेस क्लाइंबर मेथड समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए हम लोग अब समझते हैं लॉन्ग होल रेजिंग मेथड। तो इस मेथड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि लंबा होल्स को ड्रिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ जंबो ड्रिलिंग मशीन के हेल्प से। इसमें जो होल्स का डायमीटर हम लोग रखते हैं वो 100 mm से 150 mm तक रखते हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि अप टू कितना लेंथ तक हम लोग होल कर सकते हैं तो अप टू 30 मीटर तक होल हम लोग ईजिली कर सकते हैं। इसका अगर हम लोग बात करें एप्लीकेबिलिटी कंडीशन का तो इसमें जो हम लोग रेजिंग चलाएंगे अप टू 30 मीटर के लेंथ तक हम लोग को अगर चलाना होगा तो इस मेथड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हम लोग को वर्टिकल रेस चलाना होगा तो भी इस मेथड को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इस ऑपरेशन को हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर को बारीकी ढंग से देखो तो आपको ईजिली समझ में आएगा। ये आपका अपर लेवल हो गया, ये आपका लोअर लेवल हो गया। दोस्तों सबसे पहला तो हम लोग क्या करेंगे कि अपर लेवल में या तो हमारा रूफ के सेक्शन में या फिर हमारा फ्लोर के सेक्शन में एक सेंटरिंग कर लेंगे। सेंटरिंग करने का मतलब यही है कि एक सेंटर कर लिए ताकि इसी सेंटर के रेफरेंस से हम लोग जो होल करेंगे वो उसको करेंगे, ताकि हमारा जो होल है वो डेविएट ना हो, किसी भी एंगल में डेविएट ना हो। इसके लिए वो हम लोग सेंटरिंग करेंगे। जब हम लोग सेंटरिंग, सपोज हम लोग ने यहाँ पे फ्लोर पे एक सेंटरिंग कर लिया, अब यहाँ पे हम लोग जंबो ड्रिल मशीन को प्लेस करेंगे और वहाँ से ड्रिलिंग करने का काम शुरू कर देंगे। जब ड्रिलिंग कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपका लोअर लेवल तक वो ड्रिल होल वो मिल जाएगा। जब हमारा यहाँ तक होल पहुँच गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि रिमिंग करेंगे। रिमिंग करने का मतलब है कि इस होल जो हमने होल किया उसका जो चौड़ाई है उसको और अधिक फैला देंगे। जब ये जो सेंटर होल, इसी जो सबसे पहला हमने होल किया उसको हम लोग सेंटर होल कहेंगे, और इस होल का जो चौड़ाई है उसको हम लोग ने रिमिंग करके इसको चौड़ा कर दिया। अब इसी सेंटर होल के जस्ट बगल में हम लोग होल करना शुरू करेंगे। ये आपका एक दूसरा होल हो गया, एक आपका ये दूसरा होल हो गया। इन दोनों होल्स को हम लोग ड्रिल करेंगे। जब ड्रिलिंग कर लेंगे इन दोनों होल्स को तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक वुडन प्लग आता है, एक वुडन प्लग जो आपका वेज पैटर्न में रहता है। वेज मतलब कोनिया के पैटर्न में रहता है। इस वेज को हम लोग क्या करेंगे कि एक नायलॉन का स्ट्रिंग से या फिर आप कह लीजिए कि एक नायलॉन का धागा से इसको हम लोग बांध देंगे। बांधने के बाद दोस्तों इसको, ये जो वेज है वुडन प्लग है, उसको हम लोग इस होल में जो हम लोग ने सेंटर होल के जस्ट बगल में होल किया था उसमें हम लोग डाल देंगे। जब डालेंगे और उसको जब ऊपर से हम लोग टानेंगे उस रस्सी को तो क्या होगा कि ये जो लोअर सेक्शन में जो होल था उसको वो पैक कर देगा। ठीक उसी प्रकार से इस जो सेंटर होल के जस्ट बगल वाला ये साइड में जो होल किया था हमने उसमें भी वुडन प्लग को रस्सी से बांध करके उसको हम लोग पैक कर देंगे। जब इसको खींचेंगे इस तार को तो वो जाहिर सी बात है वो इस होल को पैक कर देगा। और यहाँ पे हम लोग इस जो पैक किए हैं उसको किसी भी चीज़ से बांध देंगे। बांधने के बाद अब नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन होगा क्या कि इसमें ये जो होल हमने किया था, ये होल और ये होल, इसमें हम लोग चार्जिंग करने का काम करेंगे। जब चार्जिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों तो फिर उसके ऊपर में क्या करेंगे, स्टेमिंग करेंगे। स्टेमिंग भी अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग ब्लास्टिंग करने का काम करेंगे। तो जब ब्लास्टिंग हम लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है सपोज़ यहाँ तक हमारा जो ब्लास्टेड मटेरियल है वो यहाँ तक हमारा
जो फेस है वो एडवांस हो गया, और यहाँ पे जो ब्लास्टेड मटेरियल है वो आपका लोअर लेवल में इजीली वो गिरेगा, क्योंकि वहाँ पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के कारण वो जो भी ब्लास्टेड मटेरियल है वो नीचे लोअर लेवल में गिरेगा। अब लोअर लेवल में यहाँ पे अगर हॉलेज होगा तो जाहिर सी बात है उसमें उस हॉलेज में मटेरियल को डाल के हम लोग सरफेस तक पहुँचा सकते हैं। यहाँ तक आपने समझा? ठीक, जब यहाँ तक हमारा जो होल है वो हो गया, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि फिर से यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। एक सेंटर होल लगाएंगे। सेंटर होल बेसिकली आपका काम क्या करेगा कि ये जो होल है और ये जो होल है, इन दोनों होल्स को फ्री फेस प्रोवाइड करने का काम आपका सेंटर होल करेगा। तो जब हम लोग सेंटर होल को लगाएंगे, उसके बाद फिर से हम लोग उसके जस्ट बगल में एक होल लगाएंगे, फिर इधर के साइड में एक होल लगाएंगे। अब होल लगाने के बाद वुडन प्लग इसमें एक नायलॉन का स्ट्रिंग से बांध करके उसमें उस होल को में डाल देंगे, ताकि वो होल इजीली पैक हो जाए, ताकि जब भी हम लोग इसमें हमारा जब एक्सप्लोसिव डालेंगे तो वो आपका लोअर लेवल में गिर सकता है। जब इसमें यहाँ पे पैकिंग नहीं होगा तो पैकिंग कर देते हैं, ताकि जो भी मटेरियल है वो इजीली उस होल में रह सके। तो यहाँ तक हमने आपको बताया कि सबसे पहला तो एक सेंटर होल करेंगे, उसके जस्ट बगल में 2 होल्स करेंगे और उस होल्स में वुडन प्लग को इंसर्ट कर देंगे, और उस वुडन प्लग जब डाल देंगे तो उसके बाद हम लोग चार्जिंग करने का काम करेंगे। चार्जिंग के बाद स्टीमिंग करेंगे। स्टीमिंग करने के बाद ब्लास्टिंग करेंगे। जब ब्लास्टिंग करेंगे तो हमारा जो भी मटेरियल है वो लोअर लेवल में गिरेगा, और इस प्रकार से इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने से हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोअर लेवल से अपर लेवल तक ईजिली रेज चला करके हमारा जो ऑपरेशन है वो हो पाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ लें, ताकि आपको और भी बेटर वे में समझ में आए। दोस्तों, अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो आपका जाहिर सी बात है वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि उस सेक्शन को मैं आपको पढ़ूँ। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के। तो इसका एडवांटेज यही है कि जो भी ऑपरेशन हम लोग करते हैं वो अपर लेवल से करते हैं, और अपर लेवल आपका सेफ होता है, क्योंकि वहाँ से ही हम लोग सारा ऑपरेशन को कर रहे हैं। और इसमें आपका जो वेंटिलेशन का समस्या है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। प्रॉब्लम ऑफ वेंटिलेशन ऑफ फेस इज डज नॉट एग्जिस्ट। और वर्कर का भी यहाँ पे इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होता है, सेफ्टी भी मेंटेन होता है, क्योंकि जो भी वर्कर्स हैं वो आपका अपर लेवल से ही होल कर रहे हैं, और होल करने के बाद वो साइड ले रहे हैं, उसके बाद हमारा जो भी ऑपरेशन है वो हो रहा है। नेक्स्ट है आपका ट्रेडियस क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द रेज इज़ अवॉइड। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि रेज क्लाइंबर मेथड में बार बार आपका जो ऑपरेशन के लिए आपका जो वर्कर है वो उस कंपार्टमेंट में चढ़ रहा था, फिर नीचे आ रहा था। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें एक ही जगह पे जब ड्रिलिंग कर लेगा तो ड्रिलिंग, जाहिर सी बात है, इसमें वर्कर का भी जो मेन पावर है वो कम लगेगा। सिर्फ ड्रिलिंग करने का काम एक ड्रिल मशीन से हो जाएगा। जब ड्रिलिंग हो जाएगा तो आपका जो वर्कर है वो स्टीमिंग और चार्जिंग करके वो दूसरा जगह पे प्लेस ले लेगा, सेफ प्लेस ले लेगा। तो वहाँ पे वो वर्कर वो थकेगा नहीं। लेकिन वहीं अगर हम लोग रेस क्लाइंबर मेथड में देख रहे थे तो वहाँ पे बार बार आना जाना पड़ रहा था, तो वो आपका टाइम टेकिंग भी था। लेकिन यहाँ पे वो टाइम टेकिंग और जो थकावट है वो इस मेथड में नहीं होगा। ट्रेडियस क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द रेज इज अवॉइड। नेक्स्ट आता है आपका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का बात करें तो इसमें जो मेजर कॉमन डिसएडवांटेज है वो आपका हो सकता है कि जो आपने होल किया वो डेविएट कर जाए। डेविएशन का बहुत ही ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है, और यही कारण है कि इस मेथड को ज़्यादा अभी तक तो इस्तेमाल में बहुत कम लाया जाता है, क्योंकि इसमें डेविएशन हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका ब्रेकडाउन ऑफ ड्रिलिंग इक्विपमेंट हैम्पर द होल ऑपरेशन। यदि हमारा जो ड्रिलिंग मशीन है वही आपका ब्रेकडाउन हो जाता है किसी कारण से, तो वहाँ पे हमारा सारा का सारा ऑपरेशन वो खड़ा हो जाएगा। वो ऑपरेशन हम लोग चल नहीं पाएगा जब तक कि ड्रिलिंग मशीन हमारा अच्छा कंडीशन में बन ना जाए, तब तक वो मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रॉप रेजिंग मेथड के बारे में। दोस्तों, ड्रॉप रेजिंग मेथड भी जस्ट आपका लॉन्ग होल रेजिंग मेथड के ही जैसा है, बस इसमें फ़र्क यही है कि इसमें जो हम लोग चार्जिंग करेंगे ना, जो हम लोग चार्जिंग करेंगे उसमें एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे।
ताकि हम लोग को लार्जर क्रॉस सेक्शन का जो होल है वो मिल पाए। इसमें हम बेसिकली हम लोग करते हैं क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि हमने लॉन्ग होल रेजिंग मेथड में क्या किया था कि एक सेंटर होल किया, सेंटर होल के जस्ट बगल में 2 होल्स किया, ठीक उसी तरह से इसमें भी हम लोग करेंगे। लेकिन जब हम लोग चार्जिंग करेंगे तो एक रेशियो में हम लोग करेंगे, एल रेशियो डी का। एल यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है कि लेंथ ऑफ होल, और डी आपका शो कर रहा है डायमीटर ऑफ होल। तो L/D का रेशियो हम लोग 4:1 या फिर 6:1 रखेंगे। इसका अगर हम लोग एग्जांपल का बात करें, अगर हमारा होल का डाया सपोज वो 5 मीटर है, तो हम लोग लेंथ ऑफ जो होल है वो कितना रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4:1 का रेशियो है, तो यहाँ पे हमारा डाया कितना है 5 मीटर है, तो वहीं आपका लेंथ ऑफ होल कितना हो जाएगा 20 मीटर। 4 × 5 = 20 मीटर। तो 20 मीटर तक हम लोग चार्ज करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं चार्जिंग और ब्लास्टिंग करने के लिए, ताकि क्या हो कि लार्जर क्रॉस सेक्शन का एरिया हम लोग को मिल पाए, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों इसमें मैंने आपको जितना भी चीज़ बताया लॉन्ग होल रेजिंग मेथड के जैसा ही इसमें भी इस्तेमाल होता है। इसमें हम लोग एक सेंटर होल करते हैं, सेंटर होल के जस्ट बगल में 2 होल्स करते हैं। उस होल्स को हम लोग फिर क्या करेंगे कि वुडन प्लग से उसको पैक कर देंगे, और उसके जब पैक करेंगे तो उसमें हम लोग चार्जिंग करने का काम करेंगे। चार्जिंग हम लोग एक फिक्स्ड रेशियो से करते हैं, L/D का। इसमें 4:1 रखते हैं, 6:1 रखते हैं। तो यहाँ पे L क्या दिखा रहा है लेंथ ऑफ होल, और D क्या दिखा रहा है डायमीटर ऑफ होल। यदि हमारा डायमीटर ऑफ होल 1 है तो हम लोग लेंथ कितना रखेंगे 4। तो 4 मीटर तक हम लोग वहाँ पे चार्जिंग करने का काम करेंगे, ताकि ये जो है वो आपका एक लार्जर क्रॉस सेक्शन कुछ इस क्रेटर, इसी को हम लोग दोस्तों ये जो पोर्शन है जो आपका L/D है, ये आपका एक न्यूली एडॉप्टेड मेथड है, जिसको कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि अगर हम लोग ये इस रेशियो में रखते हैं तो आपका जो ब्लास्टिंग है वो ऑप्टिमम रिज़ल्ट देता है, यानी कि अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसलिए इस जो रेशियो को हम लोग को मेंटेन करते हैं, और बेसिकली हम लोग ड्रॉप रेजिंग मेथड में इसी रेशियो को ही मेंटेन करते हैं। और सेम टू सेम आपका जो प्रोसेस है वो लॉन्ग होल रेजिंग मेथड के ही जैसा है, बस फ़र्क यही है कि उसमें हम लोग चार्जिंग करने का कोई फिक्स रेशियो नहीं था, लेकिन इसमें हमारा चार्जिंग करने का फिक्स रेशियो आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। आप इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में पे विजिट कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।